मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़िश्ता में आप हज़रात को बताया था कि जानवरों में किन किन अयूबात की वजह से जो है उस जानवर को अब क़ुरबानी में दे नहीं सकते। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आप हज़रात के सामने बताऊंगा कि किन किन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ है और किन की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इससे पहले मैं आप हज़रात को ये बता चुका हूँ कि किन किन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन आज बताऊंगा कि किन किन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जायज़ है वो दोबारा मैं आप हज़रात के सामने बताना चाहता हूँ, वो ये है भैंस है, भैंसा है। ये दोनों है मुज़क्कर और मुअन्नस में से। गाय की मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हैं। बकरा बकरी ये दोनों हैं। ऊँट ऊँटनी ये सारी चीज़ें हैं। और दुम्बा वगैरह भेड़ ये सारी चीज़ें जो है आप क़ुरबानी में दे सकते हैं, जायज़ और दुरुस्त है। बकरा बकरी ऊँट ऊँटनी, उसके बाद भैंस भैंसा गाय और जो उसका मुज़क्कर है वो, ये सारी चीज़ें आप क़ुरबानी में दे सकते हैं। क़ुरबानी करना जायज़ और दुरुस्त है। और जिन जानवरों को हम खा तो सकते हैं लेकिन उन जानवरों की क़ुरबानी हम दे नहीं सकते, वो जानवर ये है हिरन है। हिरन तो ऐसे मौके पर हम खाते हैं और इसका गोश्त भी जो है महंगा मिलता है, 1600-1700 रुपया किलो भी मिलता है, कहीं 2000 कहीं 3000। तो कभी ये चोरी छुप के होता है, लेकिन इस तरह दुरुस्त और जायज़ नहीं है कि हिरन की आप क़ुरबानी दें। हिरन की क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरीयत के अंदर हिरन के लिए जो क़ुरबानी की शराइत में से है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। हिरन की क़ुरबानी आप नहीं दे सकते। नील गाय, जो जंगलों में वहशी जानवर होते हैं, वो मानूस नहीं होते हैं, इस जानवर को भी जो है आप क़ुरबानी में दे नहीं सकते। एक नील गाय होती है और एक गाय होती है। गाय असल में जो हम घरों पर पालते हैं और ये मानूस, इसके अंदर उनसियत होती है, लेकिन जो जानवरों पर घूमती है जो गाय, उनको नील गाय कहते हैं उसको। तो इसकी भी जो है क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग गधे भी खाते हैं, हालांकि ये जायज़ नहीं है, हराम है, ऐसे तौर पर भी हराम है और क़ुरबानी में देना भी हराम है। जायज़ और दुरुस्त नहीं है, आपकी क़ुरबानी नहीं होगी। दीगर बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े भी हैं जो परिंदों की जो है क़ुरबानी वो जायज़ करार देते हैं। कोई फ़िरक़ा इस अंदाज़ में है कि अंडे की क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त करार देते हैं। और बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े हैं जो किसी भी जो हलाल चीज़ होती है, जो खाने की अशिया होते हैं, उन चीज़ों की क़ुरबानी वो जायज़ करार देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद इस पर मुकम्मल तौर पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है कि भाई अंडे की क़ुरबानी, क्योंकि आप गैर मुक़ल्लिदीन की जो है किताब को खंगालेंगे तो वहाँ पर मौजूद है गैर मुक़ल्लिदीन की खाना तलाशी, और दीगर जो मुफ्ती मौलाना अमीन साहब उकाड़वी की जो किताब है 2 जिल्दों पर गैर मुक़ल्लिदीन की, बाकायदा मौलाना ने उन मसाइल का तज़किरा किया है जो गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ है। वो अंडों की क़ुरबानी जायज़ करार देते हैं और वो मुर्गी की क़ुरबानी जायज़ करार देते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए देवबंद कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तज़किरा नहीं है क़ुरबानी के सिलसिले में, तो फिर इस पर अमल करना भी जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा जिन जानवरों का मैंने पहला तज़किरा किया, उन जानवरों को आप क़ुरबानी दें। बकरा बकरी है, गाय और उस मुज़क्कर जो है, गाय की मुज़क्कर जो है उसकी क़ुरबानी दे। भैंस भैंसा इसकी क़ुरबानी दे। ऊँट ऊँटनी ये इसकी भी क़ुरबानी दे। और उसके बाद बकरा बकरी भेड़ वगैरह ये सारे दुम्बा वगैरह ये सारी की आप जो है क़ुरबानी दे सकते हैं। जो मैंने तज़किरा नहीं किया उसकी क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको सही बात